अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया व्लॉग। तो आज हम चले हैं पोर्टलैंड घूमने। तो आज मैं आपको अपने साथ पोर्टलैंड घुमाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब मैं सबसे पहले आपको दिखाऊँगी एंट्रेंस पे ये बोर्ड है जो आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो मुझे ज़रूर इन्वाइट कीजिएगा। मज़ाक कर रही हूँ। तो अब हम एंटर हो चुके हैं। एंट्रेंस के बाद सबसे पहले हमें राइट साइड में नज़र आती है आर्ट गैलरी। बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, बहुत ही प्यारी प्यारे आर्ट्स रखे हुए हैं अंदर। और कैलीग्राफी भी शायद हुई हुई है, हाँ कैलीग्राफी हुई हुई है, कैलीग्राफी भी रखी हुई है यहाँ बहुत प्यारी प्यारी। तो आप देख सकते हैं और आप अंदर जाके भी विज़िट कर सकते हैं आप देखना चाहें तो। और अब हम आगे चलने लगे हैं। आगे बहुत ही अच्छा सहूलियत से बनाया हुआ था बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। हम लास्ट टाइम जब आए थे ना, जब हाशिर कुछ 5 या 6 मंथ्स का था, हाँ जब हम आए थे। तो अब बस हम आगे जाने लगे और अब हम यहाँ आ गए इस जगह पे। जब हम आए थे, जब इस जगह पे स्टॉल्स थे खाने के और ज्वेलरी वगैरह के, अब स्टॉल्स आगे कर दिए हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। हमारे आशिर ने बहुत माशाल्लाह 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 एंजॉय किया और इसे बड़ा मज़ा आया था। अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाए हर किसी के बच्चों को। देखें, और फिर हम आ गए हैं प्ले एरिया में। प्ले एरिया में बच्चों के लिए बहुत सारे झूले थे, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो बच्चे कर सकते थे, जैसे वीडियो गेम्स हो गई और भी बहुत तरह तरह की एक्टिविटीज़ थी। हमें अपने बच्चों को ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ एक्टिविटीज़ हो वहाँ लाना चाहिए, क्योंकि अब आजकल बच्चे मोबाइल की दुनिया में पूरे मगन हो गए। हमें कोशिश करनी चाहिए मोबाइल अवॉइड करके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ की जाए कि बच्चे थोड़ा मसरूफ़ हों और उन्हें थकन लगे, क्योंकि वो जितना खेलेंगे उतना उनकी सेहत के लिए, उनके दिमाग मेंटल हेल्थ के लिए और उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस अब आशा कह रहा था वहाँ चलें, वहाँ वहाँ उसे गाड़ी नज़र आ गई थी जो कि उसकी फ़ेवरेट है। मतलब उसे गाड़ी की राइड बहुत पसंद है, उसे बाइक की, कार की, उसकी राइड्स बहुत पसंद है मतलब। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उस जगह पे जहाँ ऐसे गाड़ी वगैरह वाला कुछ हो, कोई एक्टिविटी हो या कोई झूला वगैरह हो, तो ये एन्जॉय कर लेगा। तो बस ये देखें, इतनी सारी एक्टिविटीज़ थी, बॉलिंग था और फिर आप बहुत सारी आप एक्टिविटीज़ कर सकते थे। तो हमने सोचा कि हाशिर को क्यों ना 2 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए। तो हाशिर को हमने जब छोड़ा है तो फिर वो इस तरह से भागा है कि जैसे कैदी जेल में से भागा। और वो इतनी स्पीड से, अंकल को पहले उसने देखा कि अंकल कुछ बोल तो नहीं रहे, फिर वो अंदर जा रहा था। फिर मेरे भाई उसे पकड़ने गया कि इन केस कोई चीज़ लग ना जाए, तो उसने अपने आप को फंसा लिया जालियों के अंदर। ये देखें, फिर उसके बाबा ने उसे निकाला। फिर उनके बाबा ने उन्हें निकाल के और गोद में ले के और फिर हमने राइड लेने की ठान ली। हमने कहा राइड लेनी है तो हम आई। अच्छा, यहाँ भी चंकी मंकी वाला सिस्टम है, आप कार्ड सिस्टम है, आप कार्ड ले लें और कार्ड फिल हुआ होता है, आपने उसके अंदर तब आपने राइड्स ले लेनी है। तो ये देखें, अब मेरा भाई, मैं अपने भाई के साथ बैठ गई क्योंकि आशिर अपने बाबा को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, वो अपने बाबा के साथ राइड ले रहा था। तो मैं अपने भाई के साथ बैठ गई। मैंने कहा चलो अभी तुम्हारे साथ बैठ जाती हूँ, क्या करूँ। मैंने आशिर को बोला आशिर आप चाहें आप मामू के साथ बैठने, कह रहे हैं नहीं बाबा के पास बैठना है उसे। फिर मैंने कहा चलें बैठ जाएं। देखें कितने मज़े से ना मुझे जला जला के बैठा हुआ था। मैंने कहा वेट एंड वॉच। अब हम राइड्स लेंगे और राइड्स में हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। कभी कभी ऐसी एक्टिविटी आपने भी कर लेनी चाहिए। तो ये स्टार्ट हो गई और मेरे भाई ने बड़े प्रोफेशनल की तरह चलाई है, क्योंकि मुझे तो नहीं आती, मैं तो अपनी गाड़ी धक्का मार रही होती है। जैसा कि मेरी बहन मार रही थी धक्का। उसकी बार बार गाड़ी लग जाती थी। और मतलब हम जब भी कहीं भी कोई भी ऐसे पार्क पे जाते हैं जहाँ हमें डोजिंग कार मिल जाए तो हम ज़रूर 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 में बैठते हैं। तब इन्जॉय होता है ना, मज़ा आता है। तो ये देखें, आश अपने बाबा के साथ बैठ के इन्जॉय कर रहा था कार की राइड। और ये मेरी बहन ने अपनी गाड़ी फंसा ली थी। मुझे कह रहे हैं घुमाओ घुमाओ व्हील घुमाओ घुमाओ, नहीं उससे घूमता था पर टक्कर मार लेती थी अपने आप को ही, तो अपनी गाड़ी से। ये देखें आप। तो बस हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। प्ले एरिया में भी अब हम निकलने लगे थे तो मैंने कहा मैंने आपको एंट्रेंस नहीं दिखाई, तो क्यों ना मैं आपको एंट्रेंस भी दिखाऊं। तो ये हम एंट्रेंस दिखा रहे हैं आपको। अब हम आगे चलने लगे हैं। अब हम भाग भाग के जाएंगे क्योंकि मैंने स्पीड कर दी, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे, आप कहेंगे बोली जा रही दिखाई जा रही है, तो इसलिए थोड़ी मैंने स्पीड बढ़ा दी। आप यहाँ भी, ये भी कुछ गेम्स वगैरह कुछ थी, मैंने इतना गौर नहीं किया है, पता नहीं मैच वगैरह चल रहा था। ये देखें यहाँ स्टॉल जो मैं आपको कह रही थी ना, स्टॉल्स लगा दिए गए हैं आगे, ये स्टॉल्स है। ये देखें आप,
बग्गी में भी बैठ सकते हैं, यू नो आप बग्गी में भी बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब ये चॉकलेट फाउंटेन भाई, अब आशिर मिक्की के पास गया था, मिक्की नज़र आया, मैंने कहा आशिर से हाय हाय। मिक्की माउस दोनों थे, मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत मोहब्बत से मिलना और फिर हर किसी के साथ पिक्चर्स ले लेना बिना कोई गर्ज के, क्योंकि ज़ाहिर है आप कहेंगे उन्हें अपनी सैलरी मिलती है, सैलरी तो मिलती है हर किसी बंदे को, लेकिन इतना लोगों को हंसा के और बच्चों से इतना फ्रीली, क्योंकि हर कोई इन्हें पकड़ के पिक्चर्स ले रहा था और ये सबको हंसा रहे थे। और तो बहुत मेहनत है ना इसमें, हर कोई अपना काम इतना ईमानदारी से नहीं करता, लेकिन बहुत मेहनत से इतना लोगों को हंसाना और फिर इतना हैवी ड्रेस पहन के बैठना और फिर अपना चेहरा नहीं दिखाना। ये आशिर ने फाउंटेन के अंदर डाला भाई, और आशिर को ये करना ही था, कह रहा मम्मा मैंने कहा आप कर लो, फिर मैंने खा लिया था, क्योंकि वो तो फिर नहीं खाता ना, क्योंकि वो अपने कपड़े और सब गंदी करता है चॉकलेट वाले, वो ऐसे ही बिस्किट्स खा ले तो बस बहुत है। तो मेरे भाई ने ट्राई किया, टेस्ट किया कि कैसा है, कैसा लगता है चॉकलेट के अंदर डिप करके। अब ये रिव्यू देगा आपको, बहुत अच्छा है, देखना यही कहेगा। हाँ हाँ बहुत अच्छा है। अब हम आगे जाने लगे हैं, एंटरटेनर्स होते हैं जो आपको एंटरटेन करते हैं अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करके। तो देखते हैं अब आप एंटरटेन हो, क्योंकि मैंने वॉल्यूम भी बंद नहीं किया, और अभी आप देखेंगे क्या किस आप, अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है, आप फ़नी जोक मार सकते हैं, मतलब जोकिंग कर सकते हैं, आप हंसा सकते हैं, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, तो फिर आप ज़रूर आप यहाँ आके अपना परफॉर्म कर सकते हैं। तो बस अब ये देखें लोगों को हंसाना भी एक कला है जो हर कोई नहीं कर सकता, ये बात तो है, क्योंकि आजकल लोगों को इंसान खुश नहीं करता, दुखी कर देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी शख्सियत छुपा के और अपना चेहरे पे ये सब कुछ मतलब लगा के और फिर लोगों को एंटरटेन करते हैं। और फिर आशिर को बुला रहे थे, आशिर इधर आओ, कह रहे बेटा इधर आओ, तो डर रहा था, कह रहा नहीं। फिर इनके बाबा ने इन्हें गोद में लिया और फिर लेके गए कि शिकिन वगैरह करवाया। मैंने कहा आशिर बुरी बात है, कह रहे मम्मा बहू। मैंने कहा हम बच्चों को बताते हैं ना जो चीज़, वो बच्चे पे कॉपी करने लगते हैं। मैंने कहा बेटा ये बहू नहीं है, ये इंसान है। मैंने कहा इंसान है, हमें बताना चाहिए बच्चों को। जैसे हमने सॉन्ग और सुना और डांसिंग देखी, तो मैंने उसका वॉइस बंद नहीं की थी क्योंकि आप इंजॉय करें इसलिए। तो हम बात कर रहे थे बच्चों को हमें समझाना चाहिए कि ये भी इंसान है, हमें इनकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो बच्चे फिर इज़्ज़त करना सीखते हैं, वरना फिर बच्चे इज़्ज़त करना ही भूल जाते हैं। इज़्ज़त तो छोड़ें, एहतराम भी भूल जाते हैं बच्चे इनका। तो ये बहुत ही गलत बात है, हमें इन्हें भी एहतराम देना चाहिए, क्योंकि इनका काम है हँसाना, इनकी मजबूरी, इनका पेशा है हँसाना। दैट्स नॉट मीन कि हम इनकी इज़्ज़त को पामाल कर दें। तो आगे फायरवर्क देखें। सॉरी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो एंजॉय द फायरवर्क। मिक्की माउस दोनों है, मिक्की एक माउस है। कैसी गरम हवा है। खत्म हो गया आशिर
हाइडन टैलेंट दिखा रहे हैं। ओए सिंधी सिंधी मिकी सिंधी मिकी है। ओ नहीं नहीं मिक्स कास्ट लगती है। ये टैलेंट सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। तो बस आपने डांस एंजॉय किया और फायरवर्क एंजॉय किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आया होगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत मेहनत से अपना एंजॉयमेंट खो के तो अपना एंजॉयमेंट ख़त्म करके मैंने वीडियो बनाई कि ज़ाहिर है मैंने कैमरा मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था। और फिर मुझे अच्छा लगता है आपके लिए वीडियोस बनाना, दैट्स नॉट मीन कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप मेरी मेहनत को प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए। तो आपकी मोहब्बत का इसी से पता चलता है, क्योंकि मैं आपसे मिल तो नहीं सकती, मैं आपसे बातें तो नहीं कर सकती, तो इसीलिए मुझे इसी से पता चलता है। तो ये देखें, ये इयररिंग्स टॉप्स भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी, फर्नीचर आइटम्स था, मतलब फर्नीचर आइटम्स शो पीस वगैरह। और फिर ना बहुत मग्स थे, जार्स थे, बच्चों के लिए खिलौने थे, ब्रशेस थे, पेंसिल सेट था और भी बहुत सारे टॉयज़ थे बच्चों के लिए। तो अब हम आगे आ गए और हम स्पीड सब आपको दिखाएंगे क्योंकि आप भी बोर होते जा रहे हैं मुझे लग रहा। ये टर्किश आइसक्रीम भी थी जो हमें एंजॉय करनी थी लेकिन हमने नहीं की। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर टर्किश आइसक्रीम खाएंगे और बताएंगे कि कैसे एक्सपीरियंस रहा। अभी यहाँ से ये देख रहा था और ये कह रहा है मम कहाँ से आ रहा है, मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता। और बस अब हम आगे चलने लगे। आगे चलते चलते ये देखें, आपको दिखाई थी समंदर से लगता है ये एरिया, मतलब ये पूरे ही समंदर से लगता है लेकिन ये एरिया खुला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही मतलब लोग आके स्पेशली इस जगह के लिए आते हैं लोग और इसे इंजॉय करते हैं, डिनर यहाँ करते हैं बैठ के समंदर किनारे। फिर एक मज़ा सा आ जाता है ना कि यार वाह, बाकी अरमान पूरा हो गया समंदर किनारे बैठने का। तो हम आगे चलने लगे और आगे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जो एक्टिविटी। आगे सिंगिंग कर रहे हैं तो आप इनकी सिंगिंग सुनिएगा, इनका आवाज़ बहुत अच्छी है। लाइव कुकिंग भी कर रहे थे, जैसे ये पीछे जो थे वो लाइव चाइनीज़ बना रहे थे, चाइनीज़ आइटम्स। आप कॉन्टिनेंटल भी खा सकते हैं, चाइनीज़ भी, आप देसी भी, सी फूड्स, आप यहाँ एवरीथिंग अवेलेबल है। आप कुछ भी आइसक्रीम, गोलगप्पे, आपको कुछ रिफ़्रेशमेंट चाहिए, आपको कुछ मतलब बर्गर, ज़िंगर। आप खा सकते हैं। और ये देखें आशिफ मिकी के साथ खेल रहा था। ये देखें कितने सारे रेस्टोरेंट्स, मतलब स्ट्रीट फूड लगा हुआ था, आप शवारमा था, बर्गर था, जिंगर था, पिज़्ज़ा था, आप कुछ भी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो आप कुछ भी खा सकते हैं। लाइव कुकिंग हो रही थी, आप लाइव देख सकते हैं, आप खा सकते हैं, लाइव बनवा सकते हैं।
तो सी फूड का भी ये था, आप लाइव कुकिंग करवा सकते हैं। तो हम तो खाना खा के गए थे, लेकिन फिर भी हमने बहुत ज़्यादा इन चीज़ें इन्जॉय की। हमने गोलगप्पे भी इन्जॉय किए थे, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। हमने राइड्स भी बहुत दूसरी भी ली थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो बस सॉरी उसके लिए। लेकिन जितनी बना पाई हूँ आप उसे इन्जॉय करें। देखें, आइसक्रीम्स भी थी और कोल्ड ड्रिंक्स थी और बहुत ज़्यादा वैरायटी में चीज़ें थी। तो हम यही सर्च कर रहे थे, हमने कहा क्या खाएँ क्या खाएँ क्या खाएँ। फिर क्या खाएँ करके हमें बर्गर समझ आया, तो मैंने कहा हम बर्गर ले लेते हैं। हमने बर्गर्स ले लिए थे, फिर वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये देखें, ये डील्स लगी हुई थी जो उनके बाहर थे। हाँ, डील्स लगी हुई थी। डील्स में भी बहुत अच्छी वैराइटीज़ थी। आप डील्स भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप बड़ी फैमिली आएँ तो। फिर ये देखें, राशिद सी फूड था और फिर यहाँ आफरीदी इन था, जो शायद अभी आपको आगे वीडियो में नज़र आए। तो ये हाँ, राशिद सी फूड था और आफरीदी इन ये आफरीदी इन था। और हमने देखें बर्गर इंजॉय किया, और अब बन रही है लाइव आइसक्रीम, तवा आइसक्रीम। तो बस मैंने स्पीड कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वही टक 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 टक। और इसका तो वॉइस भी मैंने वॉइस ओवर किया, क्योंकि आगे हमने 3 आइसक्रीम्स बनवाई थी, क्योंकि सर्दी बहुत थी तो फिर इसलिए आइसक्रीम में थोड़ा एहतियात करें। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो ये देखें, इसका फाइनल लुक है। चॉकलेट आइसक्रीम थी ये, डेयरी मिल्क चॉकलेट। अब नेक्स्ट आएगी, आप इंजॉय करें। और अब ये हमने एक मैंगो बनाई थी, एक स्ट्रॉबेरी बनाई थी और एक चॉकलेट। तो स्ट्रॉबेरी अब मेरा भाई आपको ट्राई करके बताएगा कि किस तरह की और कैसी बनी है। तो उसे एक स्पून से तो समझ आया नहीं और उसने कहा मैं दूसरी स्पून खा के बताऊँगा कि कैसी है। तब दूसरी स्पून खाने के बाद आप उसका रिएक्शन दीजिएगा। बहुत अच्छी है तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत सारा प्यार इसी तरह दिखाते रहें और मुझे लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अगर कोई नई जगह या कोई ऐसी जगह जो मैंने एक्सप्लोर नहीं की और आप देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं एक्सप्लोर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक्सप्लोर करूंगी। और अगर कोई आप चैलेंज चाहते हैं करना कि मैं कोई चैलेंज करूं या कोई और चीज़, ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।